स्टूडेंट एन्युटी का ही चैप्टर चल रहा है और एन्युटी के चैप्टर में हम आपको डिफरेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में डिफरेंट नोयत के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या वो किसी रिक्वायरमेंट है, राइट। एन्युटी का हमारे पास फॉर्मूला S इजिकल टू R 1 प्लस आई एंड -1 और I, ये एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी का जो है वो फार्मूला है जो हमने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में। तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मेरी दोनों क्लासेस मिस की हैं वो ज़रूर देख लें, राइट। तो S का मतलब क्या होता है? S का मतलब वो अमाउंट जो कि हमें एंड ऑफ द पीरियड मिले, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। R का मतलब रेगुलर पेमेंट, I का मतलब है इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग, N का नंबर ऑफ पीरियड जो होगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो टोटल आइटम है कितने हैं, 1 2 ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो टोटल आइटम यहाँ पर कितने हैं, 4। तो एग्ज़ाम में आपको जो है इन 4 के बारे में पूछ सकता है। कैसे? आपको S दे दिया जाए, R दे दिया जाए, I इंटरेस्ट रेट मालूम करने को सकता है। आपको कहा जा सकता है कि कितने पीरियड तक जो है हम इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा अमाउंट जो है वो इतना हो जाए इस पेमेंट पे। या ये पूछ सकता है कि बताएं कि मुझे जो है 5 साल बाद जो है वो 1 लाख रुपये चाहिए और मैं जो है 5% पे जो है वो करना चाहता हूँ, तो मैं रेगुलर पेमेंट कितनी करूँ? तो R आ गया, क्लियर। S आपने मालूम किया था हमने इससे पहले क्वेश्चन में, जो S जो है वो मालूम आपको करवाया था। I इंटरेस्ट रेट भी आ सकता है। कैसे? मैं कहता हूँ मुझे जो है 1 लाख रुपये चाहिए 5 साल बाद, मैं रेगुलर पेमेंट करूँगा जो है वो 1000, तो बताओ कि और 5 साल तक करूँगा। तो अब मुझे बताइए कि क्या रेट इंटरेस्ट रेट लूँ, किस इंटरेस्ट रेट पर जो है ये मैं इन्वेस्टमेंट करूँ? तो I आ गया। तो कहने का मकसद ये है, जब भी कोई फार्मूला हो उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उसमें से अगर आपको 3 दे दी जाए तो 4th मालूम कर सकते। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ मैनी एनुअल पेमेंट्स। तो यहाँ क्या कह रहा है, हाउ मैनी एनुअल पेमेंट्स ऑफ ₹1000 की इन ईच मेड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या होता है? जिसकी पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड की जाएगी, वो ऑर्डिनरी एन्युटी। ₹13,180 एट 16%। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने पीरियड चाहिए कि अगर मैं जो है 1000 जो है वो एंड ऑफ द पीरियड करते रहूं तो मेरे पास जो अमाउंट आ जाए वो कितना आ जाए, 13,180। क्लियर? किस रेट पर? 6%। इसको थोड़ा और इजी वर्ड में कर सकते हैं, इस सिंपल वर्ड में, कि 1000 मुझे करना है कहीं पर इन्वेस्टमेंट, 1000 मैं रेगुलर पेमेंट करूँगा, किस रेट पे? 6% पे। और कुछ सर्टेन पीरियड के बाद वो जो 1000 मैं कर रहा हूँ 6% पे, वो बन जाएगा 13,180। तो बताओ मुझे कितने टाइम तक जो है, यानी कि नंबर पीरियड कितने तक करना पड़ेगा। तो हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम करना है N, सही, नंबर पीरियड। अब आपको R दिया हुआ है, R कैसे पहचानेंगे? ये कहता है एनुअल पेमेंट ऑफ ₹1000 टू बिकम 13,000। तो इसका मतलब 13,000 जो है वो क्या है, S से, और पेमेंट रेगुलर जो पेमेंट करना है वो कितनी है, 1000। तो R कितना हो गया, 1000 रुपीज़। तो लिखा करें, S कितना है, S है ₹13,180.80। I कितना है, वो I जो इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% पर, और ये PA का मतलब क्या होता है, पर अनम, A फॉर अनम, एनुअली। सिंस सवाल में आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में कि ये कौन सी एन्युटी है, ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी, और अगर जो है एन्युटी ड्यू हो तो उसका फ़र्क हो जाएगा, तो N जो है फ़र्क कर जाएगा अगर एन्युटी ड्यू हुई। एन्युटी का मतलब क्या होता है, इसमें N+1 होता है। तो सिंस दिस इज ऑर्डिनरी एन्युटी, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या, S इज इक्वल टू R 1 प्लस I N -1 और ये I। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछ सकते थे कि आप I जो है अक्सर चेंज करवाते थे, तो यहाँ पर चूँकि जो है यहाँ पर परनम है और पेमेंट भी जो है मेड हम कर रहे हैं कहाँ पर, एनुअल ही पेमेंट कर रहे हैं, एनुअल ही है, क्योंकि यहाँ मेरा हाउ मैनी एनुअल पेमेंट, यहाँ क्या पूछा इसने, हाउ मैनी एनुअल पेमेंट। तो एनुअल पेमेंट यहाँ तो I जो है वो 6% है, तो I जो है वो 6% के हिसाब से ही रहेगा। अगर यहाँ लिखता हाउ मैनी क्वार्टरली पेमेंट और यहाँ 6% देते तो इसको हम क्या करते, 6 को डिवाइड करते क्वार्टरली मतलब 4 से। तो यहाँ पर चूँकि एनुअली है और I भी किस में दिया हुआ है, एनुअली है, तो इस वजह से ये I 6% डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ देता मंथली, क्वार्टरली,
हाफ ईयरली, तो फिर क्या करते आप, इस 6 को अगर क्वार्टरली होता तो ऐसे डिवाइड करते, मंथली होता तो ऐसे डिवाइड करते, और आपके पास सेमी एनुअली होता यानी कि हाफ ईयरली होता तो 2 से डिवाइड करके ये आता, यानी कि यहाँ कितना आ गया 3 आता, यहाँ कितना आता ये इसके हिसाब से आता 0.5 आता। क्लियर बात हो गई। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर बताया। अगर यहाँ क्वार्टरली होता तो इस 6 और ये 6 है ईयरली होता तो आपको इस तरह से 6 को डिवाइड करके 4, तो 6 को डिवाइड करके जो आंसर आता वो रेट देते। जैसे अगर मंथली होता यहाँ पर और ये ईयरली होता तो 6 को डिवाइड करते किससे 12 से, तो 6 को डिवाइड करते 12 से कितना आता 0.5 आता। तो 0.5% जो है हम रखते हैं यहाँ पर आई, यहाँ जो आई रखते हैं ना वो उसके बाद का रखते, इसके बाद। क्लियर बात हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ये इधर ये 6 को डिवाइड करते हैं 100 से तो ये कितना आएगा 0.06। ये कितना है एस कितना है 13, वैल्यू के रिप्लेस करें, आर कितना है 1000, 1 प्लस आई आपके पास कितना है 0.06, एन आपको मालूम नहीं तो एन को ऐसे ही रख दिया -1 और ये कितना आएगा 0.06। 1000 यहाँ क्या हो रहा है, इस 1000 पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या होगा ये डिवाइड होगा, ये इसका मतलब ये 13 180.8 डिवाइडेड बाय 1000, ये 0.06 पूरी फैक्टर से क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, तो यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.06। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस इसको करें 1.06 और n -1, ये आ गया। इसको हमने सॉल्व किया, कैसे किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इससे डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आएगा 0.7908। ये 4 डिजिट लेंगे, पॉइंट्स के बाद जो है ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स के कितने बाद लेंगे 4 डिजिट लेंगे। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1.06 और इसकी पावर कितनी है n और ये -1। क्लियर। अब ये माइनस हमने जो वैल्यू मालूम करनी है वो ये मालूम करनी है ना n, तो -1 यहाँ क्या हो रहा है, इसको यहाँ रिमूव कर दे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.7908, ये माइनस हो रहा है यहाँ जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा +1 और ये जाएगा 1.06 की पावर n। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्शन की है। अब ये देखो इसको प्लस करो कितना है, ये हो जाएगा 1.7908 और ये हो गया 1.06 और इसकी पावर कितनी आ गई n। हमेशा याद रखें अलजबरा में ये n पे है और हमने वैल्यू क्या मालूम करनी है, इसकी n की मालूम करनी है, तो n को हटा नहीं सकते, ये n इस पे है पावर है तो पावर को ऐसे नहीं हटा सकते। अब इस n की वैल्यू को नीचे, इस n को हमने पावर से हटाना है, नीचे लेकर आना है, नहीं कैसे लेकर आना है, जैसे n की वैल्यू कोई ना कोई 2 3 4 5 6 ऐसी हो तो इस n को नीचे लेकर आना, क्योंकि इसी की वैल्यू हमने मालूम करनी। तो ये पावर में है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका ईजिएस्ट वे है लॉग ले लेंगे। क्यों, क्योंकि लॉग्स की जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लॉग की जो अगर आपने पढ़ी होंगी लॉग्स, तो अगर आपने इंटर में हैं तो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा और इस तरह से जो है अगर साइंस के रहे हैं तो लॉग्स पढ़ेंगे, तो लॉग जो है आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पढ़े होंगे। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, डिवीजन प्रॉपर्टी होती है, पावर की एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी होती है, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उनमें से एक हमें चाहिए पावर को नीचे लेकर आना, तो लॉग यहाँ पर कौन सी लेंगे, लॉग की जो है पावर प्रॉपर्टी लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर, क्योंकि वो पावर जो प्रॉपर्टी होगी यानी कि एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी होगी उससे क्या होगा कि n खुद ब खुद जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे लॉग, तो मैं लिखूँगा टेकिंग ये लॉग का मतलब लॉगरिथम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड क्यों लेंगे, क्योंकि एक जगह तो नहीं ले सकते, मैथमेटिक्स का रूल्स है, जिसको ऐड करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो लॉग ये भी हो जाएगा लॉग 1.7908, इस पर भी लॉग आ गया, और लॉग जो है यहाँ पर भी आ जाएगा लॉग 1.06 की पावर है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी अगर a की पावर c है, ये है, तो लॉग प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट पावर क्या होगा, ये c जो है ना पावर है ना, ये c जो है यहाँ उतर जाएगा, तो c लॉग a ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है प्रॉपर्टी है लॉग की। तो अब इसी तरह से यहाँ तो लॉग क्या हो गया, नंबर हो गया, इस 1.7908 का लॉग लीजिए, तो लॉग
1.7908, तो ये हो जाएगा आपके पास 25.2530, यानी कि 4 डिजिट तक। यहाँ क्या होगा, ये लॉग पावर हो गया ना, इस पावर को इस प्रॉपर्टी के लिहाज से तो क्या हो जाएगा, n नीचे उतर जाएगा, ये लॉग 1.06 ये आ गया। वैल्यू किसको मालूम करनी है, वैल्यू आपको करनी है n की वैल्यू, तो अब लॉग 0 ये लें तो 2530 एंड इसका लॉग लीजिए, ये लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लें, ये 1.06 का लॉग लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 0.025 और ये 3, ये आ जाएगा। किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, तो n को यहीं छोड़ दिया, ये से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 25 यानी कि 2530 और ये क्या आएगा 0.0253, इसको इससे डिवाइड करें तो ये हो गया 10। तो नंबर ऑफ पीरियड कितने आ गए, नंबर ऑफ पीरियड जो है वो कितने आ गए यहाँ पर 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन जो आपके पास था क्या, हाउ मेनी एनुअल पेमेंट, तो हाउ मेनी एनुअल पेमेंट कितनी आ गई, हमने कितनी निकाली हाउ मेनी एनुअल पेमेंट 10, तो 10 जो है यहाँ पर क्या है आपके पास, ये 10 जो है, ये 10 जो है आपके पास क्या आ गया, ये 10 आपके पास जो है वो आया एन। अब इसका आंसर फाइनल हो गया ये 10, लेकिन इसको लिखने का तरीक़ाकार क्या होगा, वहाँ पर क्या था नंबर, वहाँ नंबर था एनुअली, हाउ मेनी एनुअली पेमेंट, तो यहाँ पर एनुअली है, अगर क्वार्टरली होता तो आंसर क्वार्टरली में, तो लिखते हैं, हम लिख सकते हैं 10 एनुअली पेमेंट आर मेड at 6% per annum to make ₹1,000 to 13,180.8। इसका मतलब क्या, 1,000 जो पेमेंट कर 1,000 रुपये वाली पेमेंट करेंगे, कब तक करना पड़ेगी, 10 टाइम तक करना, 10 ईयर तक करना पड़ेगी, अब जाके ये जो है वो आपका आएगा इस तरह से, तो n जो है 10 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, तो ये एक क्वेश्चन आपने कर लिया। इसी तरह से जो है हम आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें आपको r मालूम है, अभी आपने क्या मालूम किया, फर्स्ट पहले आपने मालूम किया था s, अभी आपने क्या मालूम किया n, अभी जो दो और बाकी रह गए हैं वो रह गए हैं i और r, तो वो हम मालूम करते हैं।